भाई पाकिस्तानियों का ऐसा मानना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान इसलिए नहीं जाना चाहता कि वो पाकिस्तान की तरक्की देखना नहीं चाहता। और हम बड़े दिल वाले हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं करते और भारत पॉलिटिक्स करता है, ऐसा मानना है पाकिस्तानियों का। लेकिन जब आप जानबूझकर पीओके के कुछ शहरों को जोड़ते हो तो क्या आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हो? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन क्रिकेट कॉम्पैस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान वैसे ही बहुत परेशान था। भारत ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और इस पर बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ। पाकिस्तान बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें कही गई पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि भारत बहुत पॉलिटिक्स करता है, भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर आए, पाकिस्तान तरक्की करे। तो इस तरह की बातें पाकिस्तान ने करी। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान ने पीओके के कुछ स्टेडियम्स का जिक्र किया, तब आईसीसी ने उनको ट्वीट करके साफ मना कर दिया कि हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। तो इस बात से इतना ज़्यादा तिलमिला गया पाकिस्तान के आईसीसी के रिजेक्ट करने से। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया तिलमिलाने के बाद आखिर क्या कह रही है। सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स एंजॉय द वीडियो। यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था। जैसे ये रूटीन का मामला है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसकी बाकायदा रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए। और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीद ही नहीं है, ये तो आईसीसी ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे वो पाकिस्तान को डटना चाहिए। जिसमें पहले भी हमने किसी एक नशिस्त में इस बात पे अपने जो है राय पेश की थी कि देखिए कौमों की ज़िंदगियों में उनकी गैरत, उनकी अहमियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पीसीबी के या क्रिकेट खेलने से 40-50 मिलियन डॉलर की कोई मायने नहीं रखते कौमों की ज़िंदगियों में, ये आते जाते रहते हैं। लेकिन इस बार अगर हमने भारत की बात मान ली तो दैट विल बी टू मच इन माय व्यू। जो कि आवाम भी इस वक्त ही कह रहे हैं कि ठीक है खेलने दीजिए, देखते हैं कैसे खेलते हैं। हमारे अगर पाकिस्तान में नहीं आते तो ना आए, आप उनके बगैर ही करवा लीजिए। वैसा बिल्कुल सिंपल मेंटालिटी है कि एंटी पाकिस्तानी बयानियां और कुछ नहीं। बीजेपी की हुकूमत, मोदी सरकार, ये सब वहां मंजन बेच रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। अदरवाइज कुछ अर्से पहले जयशंकर साहब 2 दिन इस्लामाबाद में रहकर गए, कुछ मसला नहीं था। ख्याल है इसमें क्रिकेटिंग रीजन या सिक्योरिटी रीजन तो नहीं है। अब आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इवन आज की अगर हम बात करें तो आज भी श्रीलंका की ए टीम जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच कल तक खेल रही थी, लेकिन इस्लामाबाद में श्रीलंकन ए टीम मौजूद है। तो मतलब खामखा ये कह देना कि जी पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए महफूज। पीसीबी खुद नहीं करता ऐसे काम। पीसीबी को एडवाइस मिली होगी या पूछा होगा और वहां से एडवाइस यही मिली होगी कि आप वहां भी करें इसको। अब मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सुना था आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये पहली दफा हुआ है। हमने कभी भी पीसीबी ने चैंपियन ये जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड कप, वो बेसिकली 2-3-4 जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो। और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिए। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी पीसीबी की, और ये पीसीबी की नहीं थी। ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या नजम सेठी तब भी बहुत ज्यादा समझदारी की बातें करता है। क्या ख्याल है, ऐसे कर दे। आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इस पर रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। अच्छा, ये एक अब और भी इसमें एविडेंस मिल जाती है ना कि ये सोचा समझा, जैसे कहते हैं कदम था कि टेस्ट किया जाए वाटर। तो वो वाटर क्या टेस्ट किया, वो तो होता ही आ गया, करंट दौड़ा दिया पानी में। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ इट वाज अ वर्थ एन एफर्ट। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चलो खत्म होगी बात। आपने कोशिश की, वेरी गुड। इसके पीछे भी दो बातें हैं। पाकिस्तान मुजफ्फराबाद लेके जा रहा है, शोर किसने मचाया? बीसीसीआई ने।
क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी उनके बीसीसीआई उनके ऊपर हमेशा वो रहता है कि भाई ये क्या हो रहा है। शेड्यूल हुआ सारे का सारा पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रॉफी चलेगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अकेले का नहीं है, ये पाकिस्तान ने आईसीसी से मिलकर शेड्यूल तय पाया कि भाई 16 को यहाँ पे होगी इस्लामाबाद में, फिर इसका जाएंगे, फिर फलां जगह जाएंगे, फिर फलां जगह जाएंगे, ये सब चीज़ें हुई। उसमें मुजफ्फराबाद का नाम भी शामिल हुआ। आईसीसी ने इसके ऊपर एग्रीमेंट किया और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा शेड्यूल अनाउंस किया विद द एग्रीमेंट ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। समझ आ गई बात आपको? वो जब ट्वीट हुआ तो भारत में हुआ कि ये ट्रॉफी को कश्मीर लेके जा रहे हैं, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन माना जाता है। तो भारत ने शोर मचाया, खासकर ब्रॉडकास्टर जो है वो सब के सब भारत के हैं, उन्होंने शोर मचाया, आईसीसी को कहा कि ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान वहां ले जाए ट्रॉफी को, इसलिए पाकिस्तान को मना किया जाए। तो उसके बाद बीसीसीआई ने कहा आईसीसी को, यानी बीसीसीआई ने आईसीसी को कहा कि भाई ये ट्रॉफी वहां नहीं जाएगी, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैगाम दे दिया कि नहीं जाएगी। अब एट द मोमेंट, अभी जो मैं कल के अपडेट हो नो वन नोस, बट एट द मोमेंट ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेगोशिएशन में है आईसीसी से, और जो इस्लामाबाद के बाद अगले शहरों में जहां जहां जानी उस हवाले से मजीद इसको हतमी शक्ल दी जा रही है। जब हतमी शक्ल दी जाएगी उसके बाद दोबारा फिर अनाउंसमेंट होगी कि ये ट्रॉफी कौन कौन से शहर में जाएगी। अब मुजफ्फराबाद में जाती है नहीं जाती, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर बन गया। नंबर 1। नंबर 2, अब ये जिसे बोलते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को केस लड़ना है अपना, कि भाई कल आप इसी तो मुशावरत के बाद की, अब आप शोर मचा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की इंसल्ट है कि हमने तय किया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं शहर में नहीं जा सकती ये ट्रॉफी। अब ये इट्स अ पॉलिटिकल डिस्प्यूट एक्चुअली बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और आईसीसी इसमें इंटरफेरेंस कर रहा है। सीधी बात ये है कि आईसीसी इसमें घुस रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले साल तो कोई बात नहीं की, या तो पाकिस्तान का सोचिए कि पाकिस्तान ने उसको शोर क्यों नहीं मचाया था। अब दो चीजें हैं, ये कि पाकिस्तान ने पिछले शोर नहीं मचाया, इस बार भारत के शोर पर आईसीसी ने एक्शन ले लिया, तो आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह सकता है कि भाई आपने पिछले दफा क्यों नहीं बंद किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन आईसीसी के अंदर भारत के बराबर में कुछ नहीं है। यही वजह है कि आपको हर दूसरे दिन मुंह की खानी पड़ती है। गुफ्तगू यकीनन आप तो ये था पाकिस्तानी रिएक्शन। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, जो ये लोग लद्दाख की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि लद्दाख आखिर है कहाँ, जिसका ये बात कर रहे थे कि हम तो अगर हम पीओके ला रहे हैं तो भारत भी तो लद्दाख को लाया था जब वर्ल्ड कप 2023 हुआ था। पता नहीं इस बारे में कितनी सच्चाई है। आइए देखते हैं लद्दाख एक्चुअली है कहाँ पर। लद्दाख, ये मैंने टाइप किया, लद्दाख को मैप के ज़रिए देखेंगे कहाँ पर है। लद्दाख भाई साहब ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये है आपका, ये है हमारा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, और ये है इस्लामाबाद पाकिस्तान रावलपिंडी। ये श्रीनगर है, ये अमरनाथ केव टेम्पल है हमारा। और अब देख लीजिए गैप कितना है, काफ़ी ज़्यादा गैप है। ये है लद्दाख जो कि इंडिया में है। और आइए देखते हैं मुजफ्फराबाद जिसकी वो बात कर रहे हैं वो किधर है। ये रहा पाकिस्तान का, ये मुजफ्फराबाद, बालाकोट जो इन्होंने कब्जाया हुआ है। तो ये मुजफ्फराबाद में जो जम्मू कश्मीर के बहुत पास में, जम्मू एंड कश्मीर के बहुत पास में, जो कि इंडिया का ही हिस्सा है, और लद्दाख हमारा ये है। तो ये अच्छा, तो मैं अब पूछना चाहूँगा पाकिस्तान से, लद्दाख तो काफ़ी दूर है, आपकी कंट्री से भी बहुत दूर है, और जम्मू कश्मीर से भी काफ़ी दूर पे है लद्दाख। तो वो जो आप लोग टॉपिक उठा रहे हो, क्यों उठा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। और जम्मू कश्मीर और पीओके का तो, पीओके तो भारत का हिस्सा है जो आपने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो आप जो है पॉलिटिक्स की बात तो बिल्कुल ना करें। जब भी आपको मौका मिलता है आप पॉलिटिक्स करते हो, और बखूबी करते हो। और एक ना दिन ऐसा होगा जब पीओके हमारा होगा। और रही बात पॉलिटिक्स की, याद है जब 2023 वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, पाकिस्तान की टीम आई थी भारत, बहुत ज़ोरों शोरों से स्वागत हुआ था। कुछ पाकिस्तानी यहाँ भी रहते हैं, उनके चेहरे जाने पहचाने पता चलता है कि वो लोग कौन हैं, किस कम्युनिटी के लोग हैं, और वही लोग पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं। एंड पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आते ही क्या किया था, बाबर आजम, इमाम उलक, एक और एक प्लेयर था जो कप उठाकर जो आप हमें चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे भारत में आकर,
वो जो आपने हरकत करी थी अच्छी तरह से याद है। तो जब दुश्मनों की तरह हरकत करोगे तो जवाब भी तो दुश्मनों की तरह ही दिया जाएगा ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड दैट्स ऑल। सो हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।